सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। सरकारी कर्मचारी की सैलरी बम्पर उछाल, महंगा भत्ता, बेसिक सैलरी बढ़ोतरी के साथ मिलेगा एरियर का लाभ। बेलानिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डी आई। साथियों आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। पीएम मोदी की बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, कर्मचारी की डीए वृद्धि का ऐलान, इस माह एरियर भी मिलेगा। साथियों आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। तो चलिए साथियों लेटेस्ट जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डीआई 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए खुशखबरी। जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारी को 3% महंगा भत्ता, रिटायर्ड कर्मचारी की महंगाई राहत बढ़ोतरी की जा सकती है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उद्यमों सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर लगाया जा रहा है। जनवरी से जून तक के आंकड़े जारी किए गए। इसका लाभ 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी, 67 लाख से अधिक पेंशनरों को मिलेगा। इस सरकार द्वारा इस फैसले से जनवरी 2025 से सरकार द्वारा 2% महंगा भत्ता बढ़ाया गया है। 2% बढ़ोतरी के बाद महंगा भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। 3% महंगा भत्ता बढ़ने पर 55% बढ़कर सीधे 58% हो जाएगा। साथ ही 3% बढ़ेगा महंगा भत्ता। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी जानने के लिए आप सरकार की वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बताएं कि महंगा भत्ते बढ़ोतरी की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उद्यम सूचकांक के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिससे श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा मानसिक रूप से जारी किया जाता है। जनवरी से जून तक के सीपीआई आंकड़े 142 अंकों पर रहे हैं, जिससे महंगाई स्कोर 55% से बढ़कर सीधे 58.18% के आसपास आ गया है। इसके बाद लगभग 3% में की वृद्धि कंफर्म होने का आ सकते संकेत। जुलाई 2025 से 3% महंगा भत्ता वृद्धि होने के बाद ही महंगा भत्ता 58% पहुंच जाएगा। कब होगा महंगा भत्ते का ऐलान? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महंगा भत्ता महंगा राहत की घोषणा अक्टूबर की जाने की उम्मीद है, क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी से जून तक के आंकड़े जारी होने के बाद अब फाइनल की मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। और कैबिनेट की बैठक द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा महंगा भत्ता बढ़ोतरी का आदेश जारी किया जाएगा। कर्मचारी पेंशनरों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और नई दरें जुलाई 2025 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारी को 20 के समय का एरियर मिलना तय हर 10 जुलाई से दिसंबर के बीच निर्धारित होगी, जो साथ ही वेतन में आयु के आखिरी महंगा भत्ते हो सकता है। साल में 2 बार संशोधित होता है महंगा भत्ता। केंद्र सरकार द्वारा महंगा भत्ते की दर को देखते हुए कर्मचारी के महंगा भत्ते जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है, जो अखिल भारतीय उद्यम सूचकांक इंडेक्स छमाही अंकों के आधार पर निर्धारित होता है। आंकड़े जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते हैं। साथ ही के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की जनवरी 2025 से 2% महंगा भत्ता बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च 2025 जिसका ऐलान मार्च में किया गया था, जिसके बाद महंगा भत्ता सीधे बढ़कर 55% हो गया था। कैसे होती है डे की गणना? केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए महंगा भत्ते की गणना करने का एक निश्चित फार्मूला 7% डीए प्रतिशत पिछले 12 महीने के सीपीआई आंकड़ों पर औसत 261.42/261.42 बताएं कि फार्मूला उन केंद्र सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों को लागू होता है जिन्हें 7 सिपाही के आधार पर वेतन मिल रहा है। पिछले 12 महीनों के औसत सीपीआई एक 392.83 फार्मूले के मुताबिक महंगा भत्ता मूल वेतन 50% से 28% आ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार महंगा भत्ते को 50% यानी दशमलव बिंदु पर नजरअंदाज करते हुए बढ़ा सकती है। साथियों आपने देखा होगा इस प्रकार से चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।